गुड आफ्टरनून गाइस, मैं सेल्फ एसके सिंह और आज हम लोग क्लास 12th के लिए एक्सरसाइज 3.3 का जब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहे थे हम लोग। फाइंड द मैट्रिक्स A = 1 6 5 7, वेरीफाई दैट A प्लस फर्स्ट क्वेश्चन है A प्लस A ट्रांसपोर्ट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये वेरीफाई करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये वेरीफाई करना है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यूनिवेरिएबल की जो A है, A को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो कितना आएगा 1 6 5 7, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट हो गया। अब कह रहा है कि A प्लस ट्रांसपोर्ट की वैल्यू पुट अप करेंगे। A की वैल्यू कितनी है 1 6 5 1 6 6 यहाँ पे है 1 6 5 7, ठीक है। और नेक्स्ट प्लस करेंगे 1 6 5 7, इसको जब ऐड करेंगे कितना आएगा 1 1 2 2 11 11 14, ठीक है। अब ये एक रो मिल रहा है, ये वेरीफाई हो रहा है, इक्वल है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। क्लियर हो गया। देखिए उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब A प्लस बी का ट्रांसपोर्ट करा जाए, A प्लस बी और A प्लस बी का ट्रांसपोर्ट करने के बाद हम लोग क्या करते थे 1/2, क्या करते थे 1/2, तो इसकी वैल्यू इसके माइनस के इक्वल होती थी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसे भी सिमेट्रिक है कि इसके रो दोनों मतलब इसका डायगोनल कॉमन हो जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये कॉमन हो या ये कॉमन हो, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि A माइनस A डैश है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग इसको देखते हैं। तो सर इसका सिमेट्री का फार्मूला होता है 1.2, सिमेट्रिक का फार्मूला होता है, ठीक है। प्लस आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा A की वैल्यू रखा 1 5 6 7 और माइनस ट्रांसपोर्ट 1 5 6 7, वही लिख दिया, दोनों सेम लिख दिए। Yes, 1 ये क्या था 1 6, A की वैल्यू क्या है 1 6 5 7। जब माइनस करें कितना आएगा 0 1 1 1 0। तो ये भी क्या है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका एक रो 0 0 हो गया और एक डायगोनल 0 0 होगा, एक डायगोनल यूनिटी हो गया, तो ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनेशन होगी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे और 5 माइनस 6 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। इसे ठीक कर लीजिए, ठीक है। बस 1/2 A प्लस ट्रांसपोर्ट एंड 1/2 A माइनस ट्रांसपोर्ट वेयर A की वैल्यू ये गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे कि A ट्रांसपोर्ट फाइंड करना है। जब इसका ट्रांसपोर्ट फाइंड करेंगे, आपको पता है कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिखना है। ये कॉलम लिखा है, इसको रो के टर्म में लेके जाना है, इसको इस टर्म में लिख देना 0 माइनस A माइनस B। सेम यहाँ पे यही करना A 0 माइनस C, ठीक है, B C 0 को, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 1/2 A प्लस A ट्रांसपोर्ट, ये फर्स्ट पार्ट हमें सॉल्व करना है। तो 1/2 A की वैल्यू पुट अप किया 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0 प्लस किया ट्रांसपोर्ट A 0 माइनस A माइनस B A 0 माइनस C B C 0, ठीक है, B C 0। तो जब सॉल्व करेंगे 1/2 बोथ में है ये, ठीक है ना, 1/2 बोथ में है 1/2, इसको हम लोग ऐड करेंगे 0 प्लस 0 0 तो A माइनस A और माइनस A 0 प्लस B माइनस B 0, हाँ सर, माइनस A और A 0 0 C C 0 माइनस B B 0 माइनस C C 0 और 0 0 0 1/2 करेंगे तो हमारा यही आएगा। हमें यहाँ पे इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बात नहीं करना है, इसे केवल सॉल्व करना था। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स बोलेंगे।
और बात समझिएगा, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इतना सब लिखने तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा। हम लोग सीधा सीधा ऐड करना सीखो। कैसे करेंगे? शॉर्टकट मेथड क्या है इसका? देखिए, हमें ऐड करने का है a प्लस ए डैश। यदि हम ऐसे लिखेंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? शॉर्टकट मेथड देखिएगा। देखो, जीरो के यहाँ जीरो पुटअप कर देंगे, जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ वाली वैल्यू यहीं पुटअप हो जाएगी। ठीक है ना? इसको ऐड करेंगे, जीरो आएगा। इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे जीरो आएगा। फिर ये इस जीरो को जीरो पुटअप कर देंगे, इसको ऐड करेंगे, जीरो आएगा। फिर ये जीरो है तो जीरो कर देंगे, और जो दो टर्न जीरो जाएंगे तो थर्ड टर्न ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। खत्म कहानी, 1 सेकेंड। ठीक है ना? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि ए माइनस ट्रांसपोर्ट ए करना, तो 1/2 ए माइनस ट्रांसपोर्ट ए करना। 1/2 मान लिया, जीरो से जीरो माइनस करेंगे, जीरो आएगा। ए से माइनस करेंगे, प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी माइनस करेंगे तो 2b हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे। माइनस से करेंगे, -2 होगा। जीरो जीरो करेंगे, जीरो आएगा। सी माइनस सी प्लस का 2c हो जाएगा। ठीक है ना? माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस बी और बी करेंगे तो माइनस का 2b हो जाएगा। माइनस सी माइनस 2c करेंगे, -2c हो जाएगा। जीरो जीरो करेंगे, जीरो हो जाएगा। 1/2 कराएंगे तो क्या आएगा? 1/2 कराएंगे, खत्म कहानी। तो फर्स्ट था 0 a b, आप कर दे रहे 0 a b डिवाइड कर दे रहे। ठीक है? माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, ये आएगा आपका। ठीक है? तो ये हमारा a माइनस b ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें मैट्रिक्स फाइंड करना सम और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करना है। इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। तो हम देखिएगा, कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मीन्स कौन से वाले हैं? एक तो ये 2 मैट्रिक्स कर लो और एक 3 मैट्रिक्स वाले कर लो। ठीक है? तो हम थर्ड क्वेश्चन उठा रहे हैं, सॉल्व करिएगा। थर्ड क्वेश्चन 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। सबसे फर्स्ट हमें इसे सपोज कर लेना है कि ए है। अब ट्रांसपोर्ट ए फाइंड करना है, इसका ट्रांसपोर्ट फाइंड करेंगे। कितना आएगा? 3। इसका ये कॉलम में रो में लिख देंगे 3 -2 -4। इस कॉलम को रो में लिखेंगे 3 -2 1। इसको लिखेंगे, अच्छा 3 -2 -5। नेक्स्ट -1 1 2। इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ओ सॉरी, एक डैश आया, तो अब इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की p फाइंड करेंगे। और p 1/2 क्या लिखते हैं? a प्लस ट्रांसपोर्ट ऑफ a प्लस ट्रांसपोर्ट ऑफ a। तो 1/2। अब देखो a और a डैश को डायरेक्ट ऐड कर दें, प्लस कर दीजिए। 3 + 3 6 3 -2 कितना आएगा? 1 3 -2 1 -1 और -4 -5 साइन माइनस का -2 एक मिनट से ऑफ करना है। तो 3 3 6 और 3 से -2 लेस करेंगे 1 और -1 -4 -5, क्योंकि प्लस कर देना है पे। -4 -3 1 -2 और +3, तो बनाए प्लस -2 -2 -4 1 और -5 -4। ठीक है? -4 -4 और -1 -5 से 1, ये प्लस का 1 करेंगे तो -4 आएगा। 2 2 4। इसका जब 1/2 कर देंगे तो b की वैल्यू आएगी हमारे पास p इक्वल आएगा 3 1
बाई टू माइनस 5 बाई टू माइनस 5 बाई टू 1 बाई टू माइनस 2 कैसे 1 बाई 2 से डिवाइड करा रहे हैं -2 माइनस 2 माइनस 5 बाई 2 2 -2 माइनस 2 ये पी आया। अब यदि हमें प्रूव करना है कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या कंडीशन होती है? व्हाट कंडीशन अप्लाई? बोलो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है? जब सर जो ए होता है वो P प्लस Q के इक्वल आ जाए। देखो ये होता है P इक्वल P ट्रांसपोर्ट करें तो वैल्यू इक्वल हो तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। P प्लस P ट्रांसपोर्ट करें तो P का ट्रांसपोर्ट कर दो क्या आता है? देखो 3 1 बाई 2 ये वाला नोट करना है माइनस 5 बाई 2 पूरा देखिएगा 1 बाई 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 5 बाई 2 माइनस 2 और 2 क्या ये P ये क्या निकला? P ट्रांसपोर्ट निकला। क्या P और P ट्रांसपोर्ट इक्वल वैल्यू है? यदि सेम वैल्यू है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक P और ट्रांसपोर्ट ऑफ P के इक्वल होगा तो ये कैसा होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना? कुछ एक बात ध्यान दीजिएगा, वो गलती से वाली बोल गया हो। ये अभी हम लोग फाइंड किए थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब P इक्वल ट्रांसपोर्ट फाइंड करेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? यदि हम यहाँ पे Q सपोज करें और यहाँ पे माइनस कर दें, ठीक है? और माइनस करने पे आपका है Q इक्वल माइनस Q ट्रांसपोर्ट है तो इसकी सिमेट्रिक होगा। चलो आइए करके देखते हैं। तो इसको हम रेस कर दें, इतना करना पड़ेगा हमें, बस ये P और इतना रिमूव करा देते हैं और बाकी वही रहेगा सेम। देखिएगा 1 बाई 2 A माइनस ट्रांसपोर्ट ऑफ है, ठीक है? तो ये तो ट्रांसपोर्ट ऑफ A फाइंड हुआ था। क्या फाइंड हुआ था? A का ट्रांसपोर्ट ये है, A का ट्रांसपोर्ट ये है, इसको भी हटाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ माइनस करना पड़ेगा। A का ट्रांसपोर्ट ये जान लीजिएगा। ये हमारे पास वैल्यू रही 3 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 1 और माइनस माइनस 10 फोर्स 1 लेस करेंगे 3 आएगा। -2 -3 -5 -2 माइनस माइनस प्लस 2 कैसे रोके 0 +1 माइनस माइनस प्लस 5 5 + 1 6 4 माइनस माइनस प्लस 1 कितना आएगा? माइनस का 3 -5 माइनस करेंगे इससे तो -6 आएगा। 2 और ये 2 है, 2 से -2 करेंगे 0 आएगा। ठीक है? इसको अब ये हमारा Q आया 1/2 और करना है इसमें। कितना करना है? 1/2 जब 1/2 करेंगे तो ये आएगा 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0 ये हमारा Q आया। अब इसका ट्रांसपोर्ट कर दो Q का ट्रांसपोर्ट करेंगे तो आएगा 0 -5/2 -3/2 5/2 0 -3 3/2 3 0 ये आया Q ट्रांसपोर्ट आया। अब हम चेक करते हैं क्या? देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 5/2 है, यहाँ प्लस का 5/2 है। तो हमने क्या बताया था? Q इक्वल -Q डैश है, माइनस है। तो ये इसको इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब देखो माइनस कॉमन ले लें इससे तो प्लस का 5/2 हो जाएगा, प्लस का 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ माइनस कॉमन लेंगे -5/2 हो जाएगा, इक्वल आ रहा है 0 और प्लस का ये 3 हो जाएगा। यहाँ माइनस कॉमन ले -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा।
तो उसी के इक्वल आ गया, ठीक है ना। तो ये प्रूफ हो गया कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो ये हमारा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये चारों का प्रोसेस सेम है। तो हमने एक क्वेश्चन बता दिए, शेष आपको थर्ड 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। यदि कोई क्वेरी हो, अगर क्वेश्चन समझना है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस पर कमेंट कर सकते हैं, तो मैं अगेन इसको क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको अगेन एक्सप्लेन कर देना कि हमें इसकी सिमेट्रिक, पहले हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये था कि P इक्वल 1/2 A प्लस ट्रांसपोर्ट करते थे, और जो ट्रांसपोर्ट में P की वैल्यू आती थी वो P की वैल्यू किसके इक्वल होती थी? P इक्वल होता था ट्रांसपोर्ट ऑफ P, दोनों वैल्यू सेम आते थे। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्यों फाइंड करते हैं? P की वैल्यू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोर्ट आएगा, और ये Q की वैल्यू जो होगी ट्रांसपोर्ट जब करेंगे तो माइनस अपोजिट में आता है, वैल्यू सेम रहेगी, साइन अपोजिट रहेगा। तो देखो जब हमने Q की वैल्यू फाइंड करी, इसको माइनस करके, एक को ट्रांसपोर्ट को माइनस करके डिवाइड करा के ये वैल्यू फाइंड करी, और जब हमने Q डैश फाइंड किया यानी कि इसका ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्ट में जो वैल्यू है 0 - 5/2 - 3/2, यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि माइनस इसमें स्टार तो ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहती है। यदि हम माइनस ना आ रहा होता, Q इक्वल Q डैश होता, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर माइनस आएगा तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और कंडीशन क्या होती है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में? यहाँ पर माइनस करना पड़ता है और वहाँ क्या करना पड़ता है? प्लस करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हुए, क्वेश्चन है कह रहा कि A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप सेम ऑर्डर के हैं। सेम ऑर्डर समझ रहे हो? Yes, या तो 3-3 का होगा या तो 2-2 का होगा, वैल्यू कुछ भी हो। जैसे एक A की वैल्यू कंसीडर करी 1 2 3 3 2 4 5 6 7 कुछ भी, तो 3 to 3 की मैट्रिक्स है। और B की वैल्यू B सपोज किया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या कुछ भी 7 ले लिया। ये हमने A और B दो सेम मैट्रिक्स ली, क्या A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सेम है। तो A डॉट B कराएं, मतलब A क्रॉस B का मल्टीप्लाई कराएं, तो ये इक्वल होगा B क्रॉस A के। ये अगर ऐसा प्रूव होगा तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 4 ऑप्शन दिए गए। ये क्या है? पहला क्या इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाँ करिए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? देखिए ये हम लोगों ने उसने नहीं पढ़ा था जब 11th में थे वेक्टर में कि A क्रॉस B कराएंगे तो डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा, किसके इक्वल होगा? A क्रॉस B इक्वल माइनस B क्रॉस A के होगा कि नहीं? और अभी पढ़े हो कि Q इक्वल माइनस Q डैश होगा, तो क्या होगा? इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो बस ऐसे आपको क्लियर हुआ, ठीक है ना। और ऑप्शन दिए गए हैं, और ऑप्शन कौन कौन दिए गए? एक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो कौन सी मैट्रिक्स होगी? इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिली, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे B क्रॉस A कराएंगे तो ये B क्रॉस A इसके इक्वल नहीं होगा, माइनस के इक्वल होगा। और जब माइनस किस में आता है? इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आता है। तो क्लियर हुआ कि इफ A इक्वल दिस वैल्यू है, तो कह रहा कि एम A प्लस ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू I, कह रहा कि देन वैल्यू ऑफ अल्फा है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे A cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और cos अल्फा, ठीक है। इसका ट्रांसपोर्ट कराएंगे तो क्या आएगा? cos अल्फा और साइन अल्फा, इसके बाद माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा, ठीक है। और ये किसके इक्वल कर देंगे? I के। I क्या होता है? 1 0 0 1। cos अल्फा 2 cos अल्फा 2 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा 0, cos अल्फा 2 cos अल्फा, खत्म का इक्वल 1 0 0 1। कोई एक बार उठा लीजिएगा 2 cos अल्फा इक्वल 1, cos अल्फा इक्वल टू cos अल्फा इक्वल 1/2। तो cos 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 60। 60 क्या लिखते हैं? π/3। पाई वैल्यू होती है 180 डिग्री, 180/3 मीन्स 60। cos कैंसिल, अल्फा इक्वल π/3, आंसर आया, दैट्स हाफ, ठीक है ना।
तो बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए इसके सिंह का जय हिंद।